नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारा जागरूकता अभियान हम अपनी झांसी नहीं देंगे कोरोना मैं आज अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री नीरज स्वामी जी। नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नीरज जी, अनलॉक पार्ट 1 चल रहा है। व्यापारी काफ़ी समस्याओं से जूझ चुके हैं और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो इन सब के पीछे क्या कारण है और ये सब से कैसे व्यापारी उभर पाएगा? देखिए, सबसे प्रथम तो बात यह है कि जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ही इस समय संघर्ष की युग में उनका जो है कदम पड़ा हुआ है और इसका पूरा जिम्मेदार, अगर संघर्ष में व्यापारी है, इसका पूरा जिम्मेदार ये महामारी जो फैली हुई है कोरोना और कोविड-19 ये है। अब बात आ जाती है कि इसमें हमें जागरूक कैसे होना है, व्यापारी अपना व्यापार कैसे करें। तो व्यापार करने के लिए तो व्यापारी इसलिए जूझ रहा है कि अब जैसे हफ्ते में 3 दिन बाज़ार खुलने का निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, अब महीने में 12 दिन हो गया और 30 में से अगर छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार अगर 12 दिन ही दुकान खोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा, व्यापारी संघर्ष कर रहा है बिजली के बिल के लिए। व्यापारी तमाम ऐसी उलझनें हैं जो लॉकडाउन जब बंद रहा सबका व्यापार, उससे रिलेटेड जितनी भी कठिनाइयाँ व्यापारियों को आई है उससे व्यापारी संघर्ष कर रहा है। आज बंद दुकानों के बिजली के बिल भी आ गए हैं, वो भी जमा व्यापारियों को करना है। दुकान खुली 12 दिन खुलेगी महीने में, लेकिन बिजली का बिल तो आज नहीं तो आपको कल जमा करना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि बिजली के बिल में दुकानदार भाइयों को रियायत होनी चाहिए। अगर इतनी ही परेशानी से व्यापारी वर्ग गुजर रहा है तो सरकार द्वारा EMI जो है वो सिर्फ एक्सटेंड की गई है, माफ़ नहीं की गई। और ऐसे में व्यापारी अपने जो स्कूल फीस का दबाव व्यापारियों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर बनाया जा रहा है ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से। और ऑनलाइन पढ़ाई अगर इतनी ही ज़रूरी थी तो सरकारी स्कूलों में इसका प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? इस विषय में आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे ये ज्ञात है कि सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाइयों का प्रावधान है और वो शायद चल भी रही है। और रही बात कि व्यापार कैसे होगा, तो अब ये महामारी है, हम लोगों को इसको साथ मिलके ही इस संघर्ष से निकलना होगा। बिना आपके और हमारे साथ के इस हम महामारी से निपट नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग वीरांगना भूमि धरती के पैदा हुए योद्धा हैं। हमने अंग्रेज़ों के टाइम को भी है ना, हमारे पूर्वजों ने हराया है। महारानी लक्ष्मीबाई के काल में जितने भी वीर योद्धा थे उन्होंने अंग्रेज़ों को हराया। ये कोरोना महामारी भी हम लोग समझते हैं कि झांसी एक ऐसी धरती है जहां से हम सभी लोग मिलके इस महामारी को दूर भगाएंगे। आपकी सरकार से मांग क्या है? क्या बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए? स्कूल की फीस माफ़ होनी चाहिए? देखिए, व्यापारियों के बिजली के बिल में ज़रूर रियायत होनी चाहिए, क्योंकि जो 2 महीने या 1.5 महीने जितना भी लॉकडाउन रहा है उसमें जो दुकानों के बिजली के बिल आए हैं तो उस पर ज़रूर मैं ये कहूँगा, मेरा पर्सनल ये मानना है कि छोटे दुकानदार भी हैं, बड़े दुकानदार भी हैं। कुछ लोग अपने दुकानदार भाई कर्जे से अपना व्यापार चला रहे हैं, अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें बिजली के बिल में रियायत मिलना चाहिए। किराएदारी में भी कहीं ना कहीं रियायत? हाँ, किराएदारी में भी आज आप देखें बड़े बड़े शोरूम्स हैं, ये सब हैं, पूरे आप सभी लोग ज़्यादातर किराए पे लिए हुए हैं। आज सुनने में ये आ रहा है कि कई शोरूम्स खाली होने की कगार पे भी हैं। तो किराए में भी रियायत होना चाहिए व्यापारियों को, जिससे सुचारू रूप से वो फिर स्टैंड हो सके। फिर जब स्टैंड हो जाएगा तो उसके बाद अपने आप ही उसकी जब गाड़ी आगे दौड़ने लगेगी तो व्यापारी वर्ग तो हमारा ऐसा है कि जो हर भीषण परिस्थिति में भी देश को आगे ले गया। झांसी में 70 से ऊपर मरीज मिल चुके हैं और 35 से लगभग मरीज ठीक हो चुके हैं। तो जो स्वास्थ्य सेवा हैं उसको आप कितना न्याय संगत मानते हैं कि बहुत उचित है, रिकवरी बहुत अच्छी है? नहीं, देखिए, झांसी में मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि हमारे प्रशासन ने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कोरोना महामारी को लेकर काम किया गया है।
क्योंकि जिस हिसाब से कार्य हुए हैं वो वास्तविकता में तारीफ़ काबिल है। प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि स्वच्छ भारत से ही हम कोरोना से जीत सकते हैं, और ऐसा सुनने में आया है कि मात्र 15 मशीनों से झांसी जैसे महानगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप सैनिटाइज, जो नगर निगम सैनिटाइज की व्यवस्था किए हुए हैं, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए कितनी मशीनें क्या है इसमें तो मुझे कोई ना जानकारी है, और हम लोग तो व्यापारियों की राजनीति करते हैं, दुकानदारों के संग में, भाइयों के संग में। मुझे ये कहने का पूरा इसमें कोई गुरेज नहीं है कि बाज़ारों को भी सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं किसी बाज़ार में इतनी भीड़ लग जाती है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो अब जैसे किसी बाज़ार में अपन ने भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन पूरी प्रॉपर तरीके से हो जाए, जिससे दुकानदार भाई भी हमारे जो भी हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइजिंग का स्प्रे और मास्क पूरा रखे हुए हैं, पूरा अपने यहाँ प्रावधान वो किए हुए हैं कि कस्टमर आए और बिना सैनिटाइजेशन से और बिना मास्क के वो अंदर ना आ पाए और ना ही उनको सामान दें। तो अभी क्या जिला प्रशासन द्वारा बाजारों को सैनिटाइज नहीं कराया? नहीं, हो रहा है, जिला प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन हुआ है, और भी इसे तीव्रता के संग में करा जाए। जब ये अपना बाजार खुले हैं तो बाजारों को भी सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो बाजार में जो सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? आम जनता है, ग्राहक है, या जिला प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, या व्यापारी इस पर नहीं ध्यान दे रहा? नहीं, व्यापार सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। आज के टाइम में कोविड-19 से जागरूकता हमारे देश में बहुत फैल गई है, व्यापारी भाइयों के उसमें भी जागरूकता फैली है कि हमें इससे कैसे बचाव करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग का सर्वप्रथम पालन, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन अपने हाथ को, और प्रॉपर मास्क आपके फेस पे लगा हो। ये हम सभी को इसी से बचाएगा, और यही हमें आगे इस लड़ाई में लड़ने के लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आज जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें व्यापारियों पर क्या असर है? अनलॉक पार्ट 1 में कितनी दुकानदारी उनकी हो रही है? नहीं, दुकानदारी तो अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी खासी दुकानदारी हो रही है। ये अनलॉक 1 जो हुआ है, 12 दिन जो महीने में दुकानें खुलनी है, उसमें व्यापार जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, और संघर्ष बहुत ज़बरदस्त है व्यापारियों का। नीरज जी, झांसी में अधिकतर बाजार संगठित हैं, जैसे मोबाइल का बाजार हुआ है, सराफा बाजार हुआ, और इसका जो रोस्टर बनाया गया है बाजार खुलने का, तो आप सराफा बाजार या 5 फीट की गली में जो मोबाइल बाजार है, आप देखेंगे कि एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ हो ही नहीं सकता है। तो आपके अनुसार क्या और इवन व्यवस्था ज़्यादा बेहतर रहती इससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो भाई साहब सब पता, हमें भी जागरूक अपने आप को, दुकानदार भाइयों को भी रहना चाहिए कि हम किस तरीके से गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं। प्रशासन भी अपना अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और उन्होंने अपने आज तक भी अच्छी तरीके से ही काम किया है। अब व्यापार नहीं खुलता तो आदमी कहाँ से कमाता, लेकिन व्यापार खुला। हमारे दुकानदार भाइयों को और सभी से निवेदन हम आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि जो भी गली में दुकानें हैं या मान लीजिए किसी मोहल्ले में दुकानें हैं, उसमें प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी इस महामारी से कैसे बचाव किया जाए। एक चीज़ और, आज जिस प्रकार से मरीजों की संख्या देश में बढ़ रही है, तो क्या पुनः देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए? आप व्यापारी नेता के तौर पे आपका क्या सोचना है? नहीं, देखिए व्यापारी नेता के तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ एक आम जनता के नाते मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन कब तक लगाएंगे हम, हमें खुद को भी जागरूक करना पड़ेगा। और फिर वही बात आ जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग बाज़ारों में हो और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, इसी रूप में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन कोई वो नहीं है इसका तरीका रोकने के लिए, हमें खुद रोकना पड़ेगा। एक दिन में 2-2 हज़ार मौतें हो रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि अब लॉकडाउन की ज़रूरत थी, उस समय लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें तो जो सरकार है उन वो देख रही है, वो जो भी उचित निर्णय होगा वो लेंगे समय समय पे, और हम लोगों को उसको मान्य करना पड़ेगा। आप व्यापारी हैं और आपका योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 45% का, या ये कहें कि 7 करोड़ व्यापारी लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। इसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों मतलब कोविड-19 की लड़ाई के लिए निकाला गया है, उसमें आप लोगों पे कितनी भागीदारी रखी गई है और आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा उससे? देखिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो सरकार ने एक अच्छा पैकेज निकाला। उसमें मैं ये कह सकता हूँ
कि क्या नाम आपके उद्योग जगत के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज MSME के लिए उन्होंने अच्छा पैकेज दिया हुआ है और हम उसमें खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर और जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी हम रोजगार देने की इसमें हम कोशिश कर सकते हैं। मतलब आम व्यापारियों के लिए भी उसमें जगह दी गई है। नहीं देखिए, व्यापारी में जैसे दुकानदारों के लिए बस ये है कि EMI वगैरह आगे खिसका दी गई है। दूसरा ये है कि बैंक में जैसे छोटे व्यापारियों किसी की लिमिट है तो उसका कोविड-19 के उससे रिलेटेड वो अपनी लिमिट को शायद 10% का प्रावधान उसमें है कि वो लिमिट जैसे किसी की 2 लाख है तो 20,000 रुपये उसे बैंक से एक मदद के रूप में उसको मिल जाएंगे, जिससे वो अपना व्यापार या कुछ भी चीज़ें हैं वो स्टैंड कर सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि 10% कम है। नीरज जी, एक झांसी के व्यापारियों के लिए कोविड-19 की लड़ाई के लिए आपसे एक अपील चाहें। झांसी के व्यापारियों से और जनता जनार्दन से एक ही निवेदन करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन कराएं। देखने में ये आ रहा है कि वो हम लोग प्रॉपर तरीके से झांसी के व्यापारी भाई उसको कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने अपने शोरूम, दुकानें, ऑफिसेज इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग का और प्रॉपर फेस पे मास्क, वो ही इसका एक मात्र उपाय है जिससे हम इस लड़ाई को डिफीट कर सकते हैं। नीरज जी, हमारे कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।